आप देख रहे हैं सिटी लाइट पर 3 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। जंगल से हुई तीनों नक्सलियों की गिरफ्तारी ब्लास्ट, हत्या जैसी घटनाओं में ये शामिल थे। जिला बल और डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त कार्रवाई है। ओरछा थाना क्षेत्र के टेका नार का ये मामला है। बड़ी खबर, जंगल से हुई तीनों नक्सलियों की गिरफ्तारी। ब्लास्ट, हत्या जैसी घटनाओं में शामिल थे। जिला बल और डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त कार्रवाई में ओरछा थाना क्षेत्र के टेका नार का यह मामला है। अगली खबर सुकमा से है, जहां नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने 3 वाहनों में आग लगाई है। सड़क निर्माण में गाड़ियां लगी थी। केरलापाल के फूल बगड़ी इलाके में आगजनी हुई। 3 मजदूरों को सुरक्षित थाना लाया गया है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुए ब्लास्ट मामले में फिर एक नया फैक्ट सामने आया है। बच्चों ने जिस जगह पर बैरियर लगाकर जवानों की गाड़ी को रोका था, उसी बैरियर से चंद कदम की दूरी पर झाड़ियों में एक झोले में 2 टिफिन रखा हुआ था। टिफिन में चावल और सब्जी थी। इसके पास ही एक थाली पड़ी हुई है। साथ ही एक पानी की बोतल भी इसी जगह पर रखा गया। बीते 5 दिनों से पुलिस विभाग के ऑफिसर और जवान इस जगह का रोजाना मुआयना कर रहे हैं, लेकिन इस पर अब तक किसी की नजर नहीं पड़ी थी। आज एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। रायपुर से ये खबर है, नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं, ऐसी अटकलें हैं। कल सुबह दिल्ली से रायपुर आएंगे नंद कुमार साय। राजीव भवन में कल सुबह 10:30 बजे ले सकते हैं कांग्रेस की सदस्यता। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम की मौजूदगी में ये कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दूसरे चैनल इस खबर को बड़ी देरी से समझेंगे, लेकिन आपका अपना न्यूज चैनल IBC 24 जिसने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था और सबसे पहले आपको बताया था, और सबसे पहले अमरजीत भगत, मोहन मरकाम, विकास मरकाम, संजय श्रीवास्तव, इन तमाम लोगों से बात की थी, प्रतिक्रिया ली थी। तब तक बाकी चैनल्स को इस खबर के बारे में जानकारी तक नहीं थी। और अब हम पुख्ता कह रहे हैं, कंफर्म कह रहे हैं कि कल सुबह दिल्ली से रायपुर नंद कुमार साय आएंगे। ये तो कंफर्म है, अभी वो दिल्ली में है और कल रायपुर आएंगे। और कल सुबह 10:30 बजे वो कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। सीएम मोहन मरकाम की मौजूदगी में शामिल हो सकते हैं। आपको ये पता ही है कि बस्तर के कद्दावर आदिवासी नेताओं में ये जाने जाते हैं। सौरभ परिहार फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, अमरजीत भगत और मोहन मरकाम ने तो IBC 24 पर ही, मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने ये ऑफर दिया था। क्या ये कंफर्म हो गया है कि नंद कुमार साय दिल्ली से कल आकर रायपुर में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे? आप बताइए दर्शकों को हमारे। बिल्कुल, देखिए, भाजपा के दिग्गज नेता हैं नंद कुमार साय, और उन्होंने आज शाम इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। ठीक है। और इसके बाद जो है ये चर्चा चल रही है कि कल नंद कुमार साय कांग्रेस प्रवेश कर सकते हैं राजीव भवन में। और ये भी जानकारी आ रही है अभी कि नंद कुमार साय जो है अभी रायपुर वाले अपने निवास में ही हैं, और उनसे मिलने के लिए जो भाजपा के नेता हैं पवन साय, जो संगठन महामंत्री हैं, वो भी कुछ देर पहले पहुंचे हैं। और इसी तरीके से जो नंद कुमार साय के देवेंद्र नगर में बंगला है, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और निश्चित रूप से उनके जाने के बाद जो है कहीं ना कहीं भाजपा को एक झटका लगा है। और कल ये बताया जा रहा है कि कल 10:30 बजे, समझ में नहीं आ रही है सौरभ, मुझे भी, मैं बहुत दिनों से राजनीति में भी देख रहा हूँ, सुरक्षा बढ़ा दी गई है नंद कुमार साय के बंगले से, मैं समझा नहीं। बिल्कुल, देखिए, इस कारण कि चूंकि अभी बहुत सारे लोग अगर उनसे मिलना चाह रहे हो, भाजपा के ही नेता लगातार जा रहे हैं और मीडिया के भी लोग जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक सुरक्षा तो दी जाती है। हालांकि उनको जो सुरक्षा है, लेकिन सुरक्षा और बढ़ा दी गई है देवेंद्र नगर में। देवेंद्र नगर जो बहुत पास कॉलोनी है, जो ऑफिसर्स कॉलोनी है, वहां पर तो अभी की खबर यही है कि कल जो है 10:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंचेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम रहेंगे, और उसकी दोनों की मौजूदगी में कांग्रेस प्रवेश हो सकता है।
हमारे संवाददाता सौरभ ने दो चीजें कंफर्म की हैं, आप नोट कीजिएगा। सौरभ ने यह कहा है कि नंद कुमार साय रायपुर में ही है। दूसरी बात, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है, यानी ये कंफर्म है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, क्योंकि अगर उनके घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है तो जाहिर सी बात है नंद कुमार साय की ऑलरेडी कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत हो चुकी है। हालांकि IBC 24 पर ही सबसे पहले अमरजीत भगत, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, और मोहन मरकाम, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऑफर भी दिया था। बहुत शुक्रिया सौरभ इस खबर को ब्रेक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अंबिकापुर से खबर है। साय के इस्तीफे पर खाद्य मंत्री का बयान आया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान आया है। नंद कुमार साय सुलझे आदिवासी नेता हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर जिम्मेदारी संभाली है। इनके सीएम बनने की दावेदारी के वक्त हुई थी राजनीति। आज नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। साय की सोच कांग्रेस से समानता रखती है। ये सारी लाइन मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन कहा तो अमरजीत भगत ने है। साय विचार करके कांग्रेस की ओर रुख करें। ये भी थोड़ी देर, लगभग तकरीबन ये जब बातचीत हुई थी मेरी उनसे 6:55, तो उन्होंने ये बातें कही थी अमरजीत भगत ने। और जिस दिन आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार विश्व आदिवासी दिवस होता है, उस दिन बेइज्जती करके हटाया गया। कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, वो आदिवासी मुद्दे पे काफ़ी उनसे समानता रखता है। मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि अगर आगे का दिशा तय करें तो कांग्रेस की तरफ जरूर रुख अपनाने के लिए विचार करें। तो नंद कुमार साय के बीजेपी से इस्तीफे पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके अपनी बात को रखा है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा है कि आज नंद कुमार साय ने अपने मन की बात कह दी, साथ ही आदिवासियों के मन की बात भी कह दी। सीएम ने आदिवासी विरोधी भाजपा करके टैग भी कर दिया, टैग भी किया है, साथ ही आदिवासियों के मन की बात भी कह दी। हालांकि सीएम भूपेश बघेल आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100वीं मन की बात से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि आज नंद कुमार साय ने अपने मन की बात कह दी है। आगे बढ़ते हैं, सीहोर के भैरुंदा के पिपलानी गांव में सीएम शिवराज सिंह चौहान गोंड और कोरकू समाज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 425 जोड़ों को आशीर्वाद दिया और वर वधू को 49,000 रुपए के चेक भेंट किए। पूजा मनीष को भी धन्यवाद। पिपलानी मार्ग आपने कभी पानी का और सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत दौरा जारी है। मुंगेली के जरहा गांव में सीएम भूपेश ने भेंट मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने सभी वर्ग के लोगों से सरकार योजनाओं का फीडबैक लिया। छत्तीसगढ़ राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन समेत कई क्षेत्रों से जुड़े हस्ती मौजूद थे, जिन्होंने मन की बात को सुना। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति नर्मदापुरम पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रजापति ने कहा कि सरकार बनाने के लिए स्थानीय मुद्दों को वचन पत्र में शामिल करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में स्थानीय मुद्दों को वचन पत्र में शामिल कर जिलेवार और विधानसभावार वचन पत्र तैयार किया जाएगा। 22,300 लोगों का उनको पर्सनल अपने मैसेज भेजे। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बस्तर पहुंचे, जहां मंत्री सतपाल धर्म सत्संग में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि धर्मांतरण जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। मैंने कहा है कि प्रलोभन से जो धर्मांतरण होता है उसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। हमने अपने उत्तराखंड में भी धर्मांतरण के लिए बहुत सख्त कानून बनाया है और निश्चित रूप में ये चीज़ रोकी जानी चाहिए। खबर सागर से, जहां पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी में 50 परिवारों के 95 लोगों ने सनातन धर्म में आज वापसी की।
शाहजहांपुर के टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ हुई है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोड़फोड़ हुई है। टोल ना देने की बात पर विवाद हुआ है। घटनास्थल पर पुलिस बल मौजूद है। एसपी, एसडीओपी समेत 3 थानों के टीआई भी मौजूद है। यहाँ पे पैसा वाहन है, बाकी आम नागरिक की कोई इज्जत नहीं है। भिलाई की स्मृति नगर के सोने मकान में 35 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दुर्ग पुलिस ने दोनों चोरों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। आरोपी बांग्लादेश से टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और बंगाल में रह रहे थे। खबर नरसिंहपुर से है, जहां पर विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे का निधन हो गया है। मोनू पटेल का निधन हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे भी हैं मोनू पटेल। खबर यह है कि हार्ट अटैक आने से जाग गई है। दुखद खबर है, नरसिंहपुर से विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे का निधन हुआ है। मोनू पटेल का निधन हुआ है, यानी ये केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे भी हैं मोनू पटेल, जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर राज्य एपिडेमिक कंट्रोलर ने चिंता जताई है। डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने आमजन को मास्क लगाने और सावधानी बरतने की चिंता जताई है। आगे उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का पीक 1 मई के बाद संभावित है। ये चौथी लहर जैसा तो है ही, केसेस बढ़ रहे हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है, खास करके उन लोगों को जिनको अन्य बीमारियां हों, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड की बीमारी, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी की बीमारी, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति, इन लोगों को अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। तो ये आराम से ये लहर भी निकल जाएगी। बेमेतरा के देउरगांव की समूह की महिलाओं को मिलेगा राज्यपाल सम्मान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में साजा के ग्राम देउरगांव में जय गोंडवाना समेत महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की कार्यों का उल्लेख किया। साफ सफाई करथन तो हमन अच्छा लगते, अपन गांव के लिए करथन हमन साफ सफाई। और जो टीवी और रेडियो में गे है, हम मतलब बहुत बढ़िया लगत है वो बात है। और वो भेजे जो मन के बात बोले है नरेंद्र मोदी, वो बात है हम मतलब बहुत बढ़िया लगत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री हमारा नाम ला ली सब है, साफ सफाई करथे के तो हमन धन्यवाद देवत हन। और जैसे और आगे बढ़े हमार काम करत हन तेनहा और दूर दूर तक जावे, पूरा देश जाना है। जेन हम अपन देउरगांव ला आगे बढ़ाए हन और हमार गांव बर करत हन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार सुबह से ही बादलों की गुस्ताखी देखने को मिली। शहर में सुबह के वक्त झमाझम बारिश हुई। बारिश से एक और जहां लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, तो दूसरी ओर कई जगह पर सड़कों में पानी भर गया, जिस वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। IBC 24 के हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन ने जायजा लिया है। मध्य प्रदेश में अजीबोगरीब मौसम हो रहा है। मई के सीजन में बाढ़ आ रही है। जी हां, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं भोपाल में और लगातार भोपाल में आज सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। न सिर्फ भोपाल बल्कि तमाम प्रदेश के ज़्यादातर जो ज़िले हैं उनमें बाढ़ और बारिश के इसी तरीके के हालात हैं। 20 से ज़्यादा ज़िलों में ओलावृष्टि हुई है और भोपाल में भी अभी अभी ओलावृष्टि हुई है। लगातार तेज़ बारिश का दौर जारी है। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में 2 बार बारिश रुककर लगातार बारिश का जो सीजन है वो लगातार बना हुआ है। ऐसा लग रहा है अगस्त की बारिश और मानसून जो है वो दोबारा से इस गर्मी की मई में लौट कर आया है और गलियों में पानी भरता हुआ भी नजर आ रहा है। कई जगह वाटर लॉकिंग जैसे हालात हैं और अभी बारिश यही नहीं रुकने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि ये जो बारिश का दौर है वो एक और पश्चिमी मानसून का सीजन बनने की वजह से 7 मई तक इसी तरह जारी रहेगा। IBC 24 के लिए भोपाल से ब्रिजेश जैन। प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाले हर शख्स का सपना है कि उनका शहर इंदौर के तर्ज पर स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में अव्वल आए, लेकिन शहर में जगह जगह पर गंदगी पसरी है। आलम यह है कि लिंक रोड नंबर 1 पर गंदगी का अंबार है। दुष्यंत परासर हमारे संवाददाता है, उन्होंने जायजा लिया है, आपको वहीं ले चलते हैं।
एक तरफ बारिश का कहर, दूसरी तरफ सड़कों पर गंदगी का अंबार। राजधानी भोपाल का यही नज़ारा अब आम हो चला है। जिस तरीके से राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल की सड़कों पर एक तरफ तो लगातार बारिश का भरा हुआ पानी नज़र आ रहा है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर अब गंदगी का अंबार जो है वो भी देखने को मिल रहा है। देखिए, एक दूर तक सड़क पर जो है वो कचरा फैला हुआ है, कचरा पसरा हुआ है। आम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन फिलहाल बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन नगर निगम ने इस पूरी सड़क पर गंदगी की सुध जो है वो अभी तक नहीं ली है। एक तरफ देखें, दूसरी तरफ देखें, हर तरफ सिर्फ सड़क पर कचरा ही नज़र आ रहा है। दूर तक वाहन जरूर इस सड़क से गुजर रहे हैं बड़ी संख्या में, लेकिन कचरा जो है वो उठाने वाला कोई अब तक नज़र नहीं आया है। राजधानी भोपाल के ये चिनार पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार पर भी इतनी गंदगी नज़र आ रही है, तो इससे समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश भर में स्वच्छता का सपना किस तरीके से गंभीरता से लिया जा रहा है। और जिस तरीके से राजधानी भोपाल में अगर नगर निगम इस तरीके से काम करता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये भी समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर आने की बात कही जाती है, वो राजधानी भोपाल के लिए फिलहाल तो सपना ही साबित होने वाला है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार सुबह से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कई घंटों बाद जाकर थमा। बेमौसम बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। शहर के कई इलाकों में सड़क पर पानी भर गया, कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। इन इलाकों में मौजूद घर करीब 2 फीट तक पानी में डूबे नजर आए। IBC 24 के संवाददाता ब्रिजेश जैन ने भोपाल के बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के बस स्टैंड, नादरा जो बस स्टैंड है उसके पीछे के इलाके में, और देखिए मुख्य सड़क जो है वहाँ पर लगभग 2 फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि न सिर्फ ये मुख्य सड़क जो भोपाल को करौंद इलाके से जोड़ती है, आवाजाही यहाँ से होती है, बल्कि हम बात करें तमाम निचली बस्तियों की तो घरों में भी लोगों के पानी भरा है। और इसकी वजह देखिए आप, सबसे बड़ी टेक्निकल गलती या कहें जानबूझकर लापरवाही, ये जो पानी का चैम्बर है ये नगर निगम ने बनाया हुआ पानी का चैम्बर है। ये ज़मीन से इसकी हाइट लगभग 1.5 फीट ऊपर है। यही वजह है कि इस तरीके की वाटर लॉकिंग भोपाल में जगह जगह हो जाती है और तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भोपाल के कुछ रहवासी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्यों ये बदइंतज़ामियाँ हो रही हैं। आपको क्या लगता है, नगर निगम का ऑफिस पास में ही है, फिर भी यहाँ पानी भर रहा है, इसकी वजह क्या है? वजह सर ये डाउन एरिया है, इस पर या तो RCC या डामर करवाना चाहिए इनको। ये तो कम है, कम से कम कमर तक पानी आ जाता है यहाँ पर। हर साल यही प्रॉब्लम होती है। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है भोपाल में आज जगह जगह कॉलोनियों में पानी भर गया? सर इसकी जिम्मेदार नगर निगम है सर। तो पानी भराया रहता है, हर नाली नदी नाले फुल हो जाते हैं, 1-2 बार पानी गिरता है उसमें। साहब ये साफ क्यों नहीं करवा रहे हैं? अब इनको साफ करवाना चाहिए। आम पब्लिक को इससे परेशानी होती है, गाड़ी आने जाने में दिक्कत होती है। तो देखिए नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं, गर्मी का ये सीज़न है, बारिश आएगी तो क्या होगा। सिर्फ एक दिन की बारिश हुई है और भोपाल का ये हाल है कि राजधानी अब पानी पानी हो गया है। 7 मई तक मौसम विभाग ने इसी तरीके की बारिश की चेतावनी दी है। जाहिर है जब एक दिन में ये हाल है तो आगे भोपाल और क्या क्या इसका बदइंतज़ामियाँ हैं वो सामने आएंगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ ब्रिजेश जैन, IBC 24 भोपाल। ब्रिजेश की रिपोर्टिंग नो डाउट सराहनीय है, लेकिन आमतौर पर हम ये रिपोर्टिंग 2 महीने बाद करते हैं, लेकिन अब भीषण गर्मी के वक्त में इस तरह के हालात हैं, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। बहरहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार के रोज बदरा जमकर बरसे हैं। बेमौसम बारिश में कई इलाकों में जल जमाव के हालत बन गए, सड़क पर पानी जमा हो गया है। पानी भरने की वजह से सड़क पर मौजूद गड्ढे नजर नहीं आ रहे। इस वजह से 2 पहिया वाहन चालक और पैदल यात्रियों को हादसे का डर सता रहा है। राजधानी भोपाल में बिन मौसम बारिश लगातार जारी है और रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और किस तरीके से वाहन जो है यहाँ पर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे लोगों की परेशानी और जिस तरीके से वाहनों की आवाजाही में हो रही परेशानी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये नज़ारा है भारत टाकीज से थोड़ा से आगे चल के चौराहे का, जिसमें चौराहे से चंद कदमों की दूरी
जो है वो भोपाल रेलवे स्टेशन की है। भोपाल रेलवे स्टेशन के सामने ही ये पूरा पानी जो है बारिश का भरा हुआ है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो दावे नगर निगम की ओर से किए गए थे, उन नगर निगम के दावों की सीधे तौर पर पोल यहाँ पर खुलती हुई नज़र आती है। वाहनों की लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जो दोपहिया वाहन हैं उनको यहाँ पर पेट्रोल पंप तक पहुँचने में काफ़ी मशक्क़त जो है वो करनी पड़ रही है। देखिए कि जो वाहन है, चालक हैं, वो किस तरीके से अपने वाहनों को यहाँ से निकाल रहे हैं। जिन लोगों को पेट्रोल फिल कराना है वो इस पेट्रोल पंप तक तभी पहुँच पाते हैं जब इस पानी को पार कर लिया जाए। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो उस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा, इसका कहीं ना कहीं अभी प्रशासन ने इस बात को लेकर नहीं समझ पाया। और जिस तरीके से ये बात को समझा जा सकता है कि जिस तरीके की बारिश राजधानी भोपाल में हुई है, उससे राजधानी भोपाल में नगर निगम और नगर निगम के अधिकारियों के जो दावे हैं, उन दावों की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। शाहजहांपुर के मौजूद भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास खुदाई के दौरान जमीन के नीचे एक प्राचीन सुरंग का पता लगा है। ये खबर देखते ही देखते पूरे इलाके में तेजी से फैल गई। फिर क्या था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुफा को देखने के लिए भूतेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। नगर निगम की टीम मंदिर के पास अतिक्रमण हटा रही थी। इसी दौरान टीम को एक सुरंग दिखाई दी जो कि किसी प्राचीन गुफा की तरफ लग रही थी। पुजारी का कहना है कि खुदाई के दौरान एक गुफा मिली है। आज माफी श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर की जो भूमि है सर्वे क्रमांक 321/5/4 में, उस पर अनावेदक धर्मेंद्र गौली आदि का जो अतिक्रमण था उसे हटाया जा रहा है। एवं मंदिर परिसर जो महादेव गुफा है उसके ऊपर भी अतिक्रमण था, तो आज इसको संपूर्ण हटाकर महादेव गुफा खोलने का काम भी किया जा रहा है। सर, अभी जो खुदाई की गई है उसमें पता चला है कि ये गुफानुमा कुछ है यहाँ पर, और इसकी शायद सीढ़ी वगैरह भी है जैसा कि पुराने लोग बता रहे हैं, और शायद उसके सामने यहाँ पे एक चैम्बर है, एक चैम्बर यहाँ पे बता रहा है। सिटी लाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए IBC 24 के साथ।